नमस्ते और स्वागत है आपका बिहार ज्योग्राफी के इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि बिहार के जो डिफरेंट रॉक्स हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनका निर्माण कब हुआ, कौन से स्ट्रक्चर्स का निर्माण पहले हुआ है और कौन से स्ट्रक्चर्स का निर्माण जो है वो बाद में हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। भारत के प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 600 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं 500 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 200 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 180 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 120, फिर 70, फिर 40, फिर 14, फिर 75,000 साल पहले। तो हमने शुरुआत की है 600 मिलियन साल पहले से। हमने शुरुआत की है 600 मिलियन साल पहले से। ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है वो स्टार्टिंग में एक गैसेस का गोला था। सो आवर अर्थ वॉज अ स्फीयर ऑफ गैसेस। और ये गर्म गैसेस का गोला जो है ये रोटेट कर रहा था। ग्रेजुअली समय के साथ इसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है। समय के साथ इसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है, जिसके वजह से हमारा अर्थ कुछ ऐसा सा बनता है। इसमें कुछ एरियाज अपलिफ्टेड हो जाते हैं और कुछ एरियाज जो है वो लो लाइंग एरियाज के रूप में बन जाते हैं। तो कुछ एरियाज अपलिफ्टेड हो जाते हैं, माउंटेन्स के तरह स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और कुछ एरियाज लो लाइंग एरियाज बन जाते हैं। तो ये कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन माना जाता है कि 600 मिलियन साल पहले हुआ था, जिसके वजह से भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज बनी, जिसका नाम है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज और धारवाड़ सिस्टम, अरावली रेंज और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये कब बनी? 600 मिलियन साल पहले। इनका निर्माण कब हुआ? 600 मिलियन साल पहले। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं 500 मिलियन साल पहले। तो हमने देखा कि कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हो रही है। कब हो रहा है ये कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हो रहा है? कब हो रहा है? 600 मिलियन साल पहले हो रहा है, जिसकी वजह से किस चीज का निर्माण हो रहा है? अरावली का और धारवाड़ सिस्टम का निर्माण हो रहा है। धारवाड़ सिस्टम आपको कहां देखने को मिलेगा? तो कर्नाटक में देखने को मिल सकता है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं टाइम फ्रेम में और हम लोग पहुंचते हैं 500 मिलियन साल पहले। 500 मिलियन साल पहले 500 मिलियन साल पहले ये क्या हुआ कि कुछ एरिया जो अपलिफ्टेड थे, कुछ एरियाज जो अपलिफ्टेड थे और कुछ एरियाज वो कैसे थे? लो लाइंग एरियाज थे। तो जो अपलिफ्टेड एरियाज हैं वहां पर बारिश होती है। बारिश होने की वजह से पानी के साथ सेडिमेंटेशन जो है वो आकर के जमा हो जाता है। कहां पर जमा होगा? तो लो लाइंग एरियाज में जमा होगा। ये लो लाइंग एरियाज में जमा होने की वजह से जियोसिंक्लाइन का निर्माण होता है। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या है, इसको ज्यादा आपको डीप में अभी नहीं समझना है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। जियोसिंक्लाइन हम लोग कहते हैं लो लाइंग एरिया जहां पर सेडिमेंट्स आके जमा हो जाता है। मान लेते हैं कि ये दो पर्वत की श्रेणियां हैं, दो पहाड़ियां हैं, इनके बीच में क्या होगा? अगर इन दोनों पे बारिश होगी तो दोनों तरफ से जो सेडिमेंटेशन है वो इन दोनों के लो लाइंग यानी कि बीच में जो नीचे धसा हुआ एरिया है उसमें आकर से सेडिमेंट्स जो है वो जमा हो जाएगा, और जमा होने की वजह से ये जो एरिया बनेगा इसी को हम लोग कहते हैं जियोसिंक्लाइन। और ऐसा माना जाता है कि जो फोल्ड माउंटेन्स निकल के आते हैं वो इन्हीं जियोसिंक्लाइन से निकल के आते हैं। तो इसमें प्रेशर पड़ता है, लेटरल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हीं जियोसिंक्लाइन से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो जो कुडप्पा जियोसिंक्लाइन है और जो विंध्यन जियोसिंक्लाइन है, तो आप भारत में जो विंध्याज रेंज देखते हो और जो कुडप्पा पहाड़ियां देखते हो, साउथ ईस्ट में जो आपको कुडप्पा श्रेणियां दिखती है, इन दोनों का निर्माण कब हुआ? 500 मिलियन साल पहले। 500 मिलियन साल पहले किनका निर्माण हुआ? विंध्यन रेंज का और कुडप्पा जियोसिंक्लाइन से कुडप्पा पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। तो हमने दो चीज देखा, पहला अरावली का फॉर्मेशन जो कि कब हुआ था? 600 मिलियन साल पहले। उसके बाद हमने देखा विंध्याज या कुडप्पा श्रेणी के जो पहाड़ियां हैं उनका फॉर्मेशन जो कि कब हुआ था? 500 मिलियन साल पहले। आगे बढ़ते हैं और अब तो अभी तक जब तक हमने ये देखा कि दो पहाड़ियां का फॉर्मेशन हुआ है, ये अभी तक जो हमारा अर्थ है वो एक है, यानी कि वन लैंड है, जिसको हमने क्या कहा था? पेंजिया। जिसको हमने क्या कहा था? पेंजिया। इसके चारों तरफ समंदर थे जिसको हमने कहा था पैंथालासा। अब इसके बाद से पहला डिसइंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग आ जाते हैं 200 मिलियन साल पहले, और 200 मिलियन साल पहले पहला डिसइंटीग्रेशन होता है अर्थ के क्रस्ट का, और अर्थ जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। आप यहाँ देख रहे हो अर्थ जो है वो क्या हुआ? दो हिस्सों में टूट गया। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हमने कहा अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने कहा गोंडवाना लैंड, और बीच में से एक सागर बन के आता है जिसको हमने कहा थेसिस सी। तो थेसिस सी जो है ये निकल के आता है कब? 200 मिलियन साल पहले। 200 मिलियन साल पहले। तो थेसिस सी के ओपन होने से पहले तक दो पर्वत रेंज का निर्माण हो चुका था। पहला अरावली का फॉर्मेशन और धारवाड़ सिस्टम का फॉर्मेशन कब? 600 मिलियन साल पहले, और दूसरा विंध्या का और कुडप्पा का फॉर्मेशन जो कि कब हुआ था? 500 मिलियन साल पहले। थेसिस सी का ओपनिंग होता है कब? तो 200 मिलियन साल पहले। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद 180 मिलियन साल पहले दूसरा डिसइंटीग्रेशन होता है, और जो हमारा अंगारा लैंड था वो टूट जाता है, ये डिसइंटीग्रेट होता है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
बीच से निकल के आता है नॉर्थ अटलांटिक से। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आप जानते हो, ये अंगारा लैंड के टूटने के वजह से इसमें से एक नया ओशन निकल के आया जिसको हमने कहा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये कभी हुआ 180 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 180 मिलियन साल पहले। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 120 मिलियन साल पहले। ये वापस से इस दफा क्या होता है, गोंडवाना लैंड का ब्रेकअप होता है, यानी कि गोंडवाना लैंड जो है वो टूटता है और ये भी दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है और बीच से निकल के आता है साउथ अटलांटिक ओशन। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम लोग 120 मिलियन साल पहले तक पहुंच गए। हमने पहला देखा कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, जिसकी वजह से अरावली और धारवाड़ की चट्टानें बनी। उसके बाद हमने देखा 500 मिलियन साल पहले, जिसकी वजह से विंध्यास और कुडप्पा का जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। फिर हमने देखा 200 मिलियन साल पहले थेसिस सी का ओपनिंग हुआ। फिर हम लोग आ जाते हैं 180 मिलियन साल पहले, जिससे कि नॉर्थ अटलांटिक का निर्माण होता है। और फिर हम लोग आते हैं 120 मिलियन साल पहले, जिसमें कि साउथ अटलांटिक का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ जाते हैं 17 मिलियन ईयर्स अगो, 70 मिलियन साल पहले। अब जो डेक्कन लावा फ्लो है, जिसके वजह से आप जानते हो आज भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, भारत का जो सदर्न पार्ट है, वहां पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है और आपको डेक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। ये डेक्कन ट्रैप और ये जो लावा फ्लो हुआ था, ये कभी हुआ था, तो 70 मिलियन साल पहले। 70 मिलियन साल पहले वेस्टर्न घाट और डेक्कन लावा फ्लो जो है ये हुआ था। तो 70 मिलियन साल पहले ये काम हुआ। कब हुआ, तो 70 मिलियन साल पहले डेक्कन लावा का फ्लो होता है और वेस्टर्न घाट्स का निर्माण होता है। अब यहीं से आप ये समझ सकते हैं कि 80 मिलियन साल पहले, इसके जस्ट थोड़ा सा और पहले, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये टूटता है। ये टूटता है किससे, अफ्रीकन प्लेट से, और ये मूव करता है नॉर्थवर्ड। तो 80 मिलियन साल पहले अभी तक, यानी कि ओपनिंग ऑफ साउथ अटलांटिक तक ये जो पार्ट था ये कहीं ना कहीं बस ओपन हुआ था। इनका मूवमेंट, यानी कि ये अफ्रीकन प्लेट से ये अभी तक नहीं टूटा था। इनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है ये कब होता है, तो इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो 80 मिलियन ईयर्स अगो, जो 80 मिलियन ईयर्स अगो टूटता है 80 मिलियन साल पहले टूटता है और ये मूव करने लग जाता है नॉर्थवर्ड। यहीं पर 70 मिलियन साल पहले डेक्कन लावा का फ्लो होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं ग्रेटर हिमालयाज के निर्माण। तो हमने क्या देखा कि 80 मिलियन साल पहले जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये अफ्रीकन प्लेट से टूटा और किधर के ओर मूव किया, नॉर्थवर्ड। और ये नॉर्थवर्ड मूव करते करते 40 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 40 मिलियन साल पहले ये जाकर के टकराता है किससे, तो जो चाइना प्लेट है, जो तिब्बतियन प्लेट है, उससे जाकर के टकराता है और यहाँ पर निर्माण होता है ग्रेटर हिमालयाज का। तो ग्रेटर हिमालयाज का जो निर्माण हुआ ये कब हुआ, 40 मिलियन साल पहले। फिर ग्रेजुअली मिडिल हिमालयाज और शिवालिक रेंज का, इनका भी निर्माण होता है। तो हमने जो ओवरव्यू देखा वो ये देखा कि सबसे पुरानी चट्टानें ये कहाँ की है, तो अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वो सबसे पुरानी है। क्यों, क्योंकि इनका निर्माण कभी हुआ, 600 मिलियन साल पहले हुआ। इसके बाद किनका निर्माण होता है, तो विंध्यास और कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण 500 मिलियन साल पहले हुआ। फिर थेसिस सी का ओपनिंग होता है, फिर नॉर्थ अटलांटिक का ओपनिंग होता है, फिर साउथ अटलांटिक का ओपनिंग होता है, उसके बाद डेक्कन लावा फ्लो होता है और उसके बाद जो है वो ग्रेटर हिमालयाज का निर्माण होता है। तो हमने ये देख लिया कि प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडिया का जो है वो कैसे कैसे हो रहा है। अब इसी से हम लोग रिलेट करते हैं बिहार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को। तो आप देख सकते हो कि बिहार में अलग अलग तरह के अलग अलग एरा के रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बिहार में बात करें कि अरावली या धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, तो बिहार में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है साउथ ईस्ट रीजन में गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है इनमें आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यानी कि सबसे पुरानी चट्टानें आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको इन जिलों साउथ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चट्टानें मिलती है वो विंध्यन जो रॉक्स है वो देखने को आपको मिलता है। ये दो जिलों में मेनली आपको देखने को मिलता है, कैमूर और रोहतास में। तो कैमूर और रोहतास में ये दो जिलों में आपको क्या देखने को मिलता है, विंध्यन रॉक्स, जिनका निर्माण कभी हुआ, 500 मिलियन साल पहले हुआ। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं तो टर्सरी रॉक्स देखने को मिलता है। ये रॉक्स कभी बनी थी, जब ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ था। और ग्रेटर हिमालय का निर्माण कब हुआ था, 40 मिलियन साल पहले। 40 मिलियन साल पहले ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ था और उसी वक्त इन टर्सरी रॉक्स का निर्माण हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे जो नई वाली रॉक्स है और जो सबसे नई वाली रॉक्स है वो आपको क्वाटरनरी रॉक्स देखने को मिलता है, यानी कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको देखने को मिलता है। ये आपको कब देखने को मिलता है, तो बाद में जब इनके ऊपर सेडिमेंटेशन होने लग जाता है तो अलग जो रॉक्स बनते हैं वो क्वाटरनरी रॉक्स कहलाते हैं। और बिहार के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्वाटरनरी रॉक्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा।